राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन व्रत है। इस दिन षष्ठी के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ ही अनंत सूत्र को बांधा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, यश और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गणेशोत्सव का समापन भी होता है, अर्थात गणपति बप्पा का विसर्जन भी इस दिन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे अनंत चौदसवीं कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शुभता आती है। सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके चौक पूरें। एक चौकी या पट्टे पर पीले वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें जिसमें माता लक्ष्मी उनके साथ हो और शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान हो। यदि ऐसा चित्र ना मिले तो शेषनाग की मिट्टी या आटे से बनाकर भी पूजन किया जा सकता है। साथ ही घर में स्थापित गणेश जी को भी पूजन में विराजमान करें। एक थाली में काले तिल रखें, धूप दीप जलाएं। अनंत सूत्र यानी अनंत धागा लाल या पीले रेशमी धागे से बनाया जाता है, जिसमें 14 विशेष गांठें होती हैं। ये गांठें सर्पाकार होती हैं। प्रत्येक गृहस्थ को अपने लिए अलग अनंत सूत्र रखना चाहिए। पूजा के अंत में यही धागा पुरुष दाहिने हाथ पर और स्त्रियां बाएं हाथ पर बांधती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद घर के सभी सदस्य अनंत सूत्र धारण करें। पुरुष इसे दाएं हाथ पर और स्त्रियां बाएं हाथ पर बांधें। इसे कलाई या बाह में धारण किया जा सकता है और कम से कम 14 दिन तक पहनना चाहिए। बाद में किसी शुभ दिन इसे उतार कर विसर्जित कर दें। पूजा के समय भगवान को चढ़ाया गया भोग और प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटें। माता लक्ष्मी को अर्पित श्रृंगार सामग्री स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं और अन्य महिलाओं को भी भेंट कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेशोत्सव का समापन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत जीवन में सुख और शांति की समृद्धि लाता है। चलिए आप सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार महाभारत काल में जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब वे अनेक दुखों से घिरे हुए थे। द्रौपदी अपने पतियों को इस दुख से निकालना चाहती थी। उन्होंने श्री कृष्ण से उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। द्रौपदी ने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को किया। उन्होंने अनंत सूत्र धारण किया और भगवान विष्णु की पूजा की और धीरे धीरे पांडवों के सारे कष्ट संकट दूर हो गए। कहा जाता है कि एक बार सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी दीक्षा अत्यंत पतिव्रता थी। उनके घर एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम सुशीला था। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि से हुआ। विवाह के बाद सुशीला ने पति के साथ नदी तट पर निवास किया। एक दिन वह उसने कई स्त्रियों को एक विशेष व्रत को करते हुए देखा। वे सब भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी और अनंत सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उनसे पूछा, यह कौन सा व्रत है? उन्होंने कहा, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और अनंत फल मिलता है। सुशीला ने उसी समय संकल्प कर लिया और व्रत करके अनंत सूत्र धारण कर लिया। ऋषि ने सुशीला की कलाई पर बंधा धागा देखा तो उन्होंने पूछा, ये धागा क्या है? सुशीला ने सारी बात बता दी, लेकिन ऋषि को यह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह मात्र धागा है, इसका कोई महत्व नहीं। क्रोध में आकर उन्होंने उस अनंत सूत्र को तोड़कर आग में फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनका सारा वैभव, धन और संपत्ति नष्ट हो गई। ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे वन वन भटकने लगे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें क्षमा करें और अनंत सूत्र का महत्व बताएं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा,
हे ऋषि, अनंत सूत्र को तुमने तुच्छ समझकर नष्ट कर दिया था, इसी कारण तुम्हें दुख भोगना पड़ा है। यदि तुम अब श्रद्धा और भक्ति से अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें पुनः सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि ने भगवान के बताए अनुसार व्रत किया और उनका जीवन पुनः सुख और शांति आ गई। अनंत चतुर्थी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी है। अनंत सूत्र कोई साधारण धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।